तो हम सोचे सांसद जी बोल क्या रहे हैं, ये तो असंभव वाली चीज़ है, ये तो हो ही नहीं पाएगा हमारे गोड्डा लोकसभा में। जहाँ रेल नहीं आप वहाँ हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, जहाँ लाइट नहीं वहाँ आप अडानी की बात करते हैं, ये होगा कैसे? संभव ही नहीं है। लेकिन आज देखिए हमारे यहाँ रेल भी आया, हमारे यहाँ अडानी भी आया, हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी आया, हमारे यहाँ कॉलेज भी बना, हमारे यहाँ शिक्षा के लिए सब कुछ बना। हाँ, और हमको ये चीज़ गर्व है कि हमारे महागामा विधानसभा में ही भगैया पड़ता है नौकरी की। तो आप देखें जो मेहनत कर रहा है उसे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर सफलता मिल रही है। अब बात रही कि आप रोजगार सरकारी आप जनरेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोड्डा लोकसभा में चुनावी माहौल है, चुनावी मूड है। लोगों की प्रतिक्रिया भी हम दिखाते रहते हैं। इस वक्त फिलहाल बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोड्डा लोकसभा के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और सिंघाड़ी जगह है, बैठकर चुनावी गुफ्तगू और चुनावी रणनीति बनाते हुए इन लोगों को हमने आज पकड़ा है यहाँ पर। और आप ही से पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ जी। राजेश झा जी, क्या समीकरण देख रहे हैं गोड्डा लोकसभा के लिए? क्योंकि अगर बात करें, निशिकांत दुबे 3 बार से यहाँ पर सांसद हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार किस तरीके से जो है आप लोग मेहनत कर रहे हैं? मेहनत देखिए, उनका जो विकास है, विकास के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। और आज़ादी के बाद जो उन्होंने गोड्डा में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, जो गोड्डा लोकसभा के धरती पुत्र कहे जाते हैं, वो उनको चैलेंज किए इनको कि हम मेरे रीजन में, आपके रीजन में, इनके रीजन में अगर हम रेल का सिटी सुन लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और उन्होंने ये कर दिखाया। उनको तो चुनाव लड़ने का ही इनके विरुद्ध में औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना वोट स्वयं बीजेपी को दूंगा अगर हम रेल का सिटी सुन लेंगे। तो आज़ादी के बाद हम लोग को ऐसा सांसद मिला है कि जो कि गोड्डा लोकसभा में हम लोग रेल देखे हैं, और एक ही रेल नहीं, रेल का इन्होंने बौछार लगा दिया है। तो इस बार जो है विकास के नाम पे आपको लगता है कि निशिकांत दुबे जी का चेहरा और मोदी जी का चेहरा जो है, किस चेहरे पे आप लोग जो है ज्यादातर प्रचार करने जा रहे हैं? मोदी जी तो खैर, मोदी जी के टक्कर में प्रधानमंत्री क्या, अभी तो हमको नहीं लगता है कि 50 साल कोई विपक्ष में है प्रधानमंत्री के दावा इनके रीजन में। और जहाँ तक दुबे जी के दुबे जी की बात है, तो अभी झारखंड में 1 नंबर पर अगर कोई सांसद अगर काउंटिंग किया जाए तो 1 नंबर पर दुबे जी है। और अभी जो विकास ये देखिए, इत्र पार्क, हम लोग के धमड़ी के बगल में इत्र पार्क, भगैया में तसर सिल्क, मेगा तसर सिल्क, और ये जब अभी बंद है, ये सिर्फ यहाँ के जो विकास विरोधी सरकार है उसके कारण में अभी गंगटी में सैनिक स्कूल नहीं बन रहा है। इनको एनओसी, जमीन का एनओसी नहीं दे रही है। यही सब मुद्दा तो है कि भैया विकास के नाम पे तो निशिकांत दुबे का कोई जोड़ ही नहीं है, और विकास के नाम पर इनको वोट मिल रहा है। जहाँ तक है, गरीब को चावल 29 तक कर दिए हैं मोदी जी। तो प्रदीप जी भी तो, आप लोग तो पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रदीप जी तो आप ही के पार्टी से जो है आगे राजनीति शुरुआत उन्होंने। प्रदीप जी अपने दिशा से भटक गए। प्रदीप जी को मैंने वोट दिया है। जब वो हार गए थे चुनाव तो हम रोए हैं, दुर्गा स्थान में हम रोए हैं उनके में, लेकिन वो दिशा से भटक गए। उनके इस बार आप लोग को लगता है कि कोई लड़ाई जो है गोड्डा? कोई लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। और दुबे जी को जो वोट मिल रहा है, कोई जातिवाद, कोई जाति आधारित पर वोट नहीं, इनको विकास आधारित पर वोट मिल रहा है। चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र मंडल। राजेंद्र मंडल जी, किस तरह का समीकरण देख रहे हैं गोड्डा लोकसभा में? समीकरण तो बेहद अच्छा है, और आपका निशिकांत दुबे तो 1 नंबर का सांसद हैं, और इतना विकास किए हैं मेरे क्षेत्र में, शायद कोई सांसद कर सकेगा। इसलिए करीब जनता, यानी कि कहा जाए कि 80% जनता उसके तरफ है। और 15 साल लगातार जो है सांसद रहे हैं, और आप लोग समर्थक, अभी मैं बात कर रहा था तो आप लोग कह रहे थे कि भाई इस बार जो है वो मिनिस्टर भी बनेंगे, आप लोग कह रहे थे। क्या समीकरण इस बार के चुनाव में, क्योंकि 3 बार जीतने के बाद एक लगता है ना कि भाई बहुत एक ही चेहरा को देख रहे हैं लोग, तो क्या कोई असर पड़ेगा क्या इस पे? कोई असर नहीं पड़ेगा, सांसद मिनिस्टर बनेंगे और चुनाव जीतेंगे। इतना विकास उनका है कि सांसद में श्रेष्ठ है मेरे यहाँ।
यहाँ आसपास रोड की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा स्थिति है। जो चीज़ हम लोग चाहते हैं मिलता है। उनका संबंध हम लोगों से बहुत अच्छा है और उनका काम भी अच्छा है। विकास पर हम लोग सपोर्ट करते हैं। विकास ऐसा करते हैं कि हम लोग उसके पीछे हैं। आज से नहीं, बरसों से है। 15 कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? हम यहाँ तो कम से कम रखिए 30 साल 35 साल से हम जुड़े हुए हैं। ये तो बाद में सांसद आए हैं, हम बाद में बहुत पहले से, हमारा नाम है लिस्ट में। अच्छा, पहले की पॉलिटिक्स में और अब की राजनीति में कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत बदलाव है। जनता में बहुत परिवर्तन हो गया है। विकास के नाम पर अब लोग समझ रहा है। अब ज़्यादा समझाना किसी को जरूरी नहीं है। कौन क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, दुबे जी क्या कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं लोग। समझाना किसी को नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम फणीलाल कुशवाहा है। जी, फनीलाल जी, आप जो आप अभी ऑफ द कैमरा भी जब बात हो रही थी, आपने कहा कि हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कितने पुराने कार्यकर्ता हैं? हम 90 से संघ में रहे। संघ के बाद किसान संघ में गए। उसके बाद पार्टी में जिला अध्यक्ष बने मोर्चा का। अभी प्रमंडल के प्रभारी हैं। प्रमंडल के प्रभारी हैं। किसान तो क्या आप लोग का किस तरह से चुनावी रणनीति आप लोग बना रहे हैं और कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोग जो यहाँ कांग्रेस का और जेएमएम का जो कार्यशैली है, उनकी जो उन्होंने जो वादा किया था कि बेरोजगारों को 2500 रुपया महीना देंगे, क्या किसी भी बेरोजगार को कहीं मिला है? ये तो आप मीडिया वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो बीए पास किया, इंटर किया, उन लोग को मिलेगा, नहीं मिला। उन्होंने अभी चला रहे हैं एक अगवा आवास, बाकी इसके बाद कोई भी रोजगार। उन्होंने कहा कि पर साल हम 4 लाख वैकेंसी देंगे। लेकिन आज बता दीजिए कि 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन रहा, अभी चंपारण सोरेन है, एक भी बता दीजिए कि एक भी काम किया है? आज माननीय प्रधानमंत्री का कार्य, हर घर को अनाज मिल रहा है, हर घर को जो ये बिजली देख रहे हैं, हर घर में आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर दिया गया, शौचालय दिया गया। और रहा सवाल गोड्डा की बात, गोड्डा में बिहार और झारखंड से 54 सीटें हैं। यहाँ बंगाल और बिहार से 54 सीटें। इसके बाद बगल में हमारे राज्य उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इन सभी राज्यों की सांसद को मिलाया जाए और गोड्डा के सांसदों का जो विकास है इनको मिलाया जाए, तो सभी सांसदों का विकास मिलाने के बाद भी गोड्डा सबसे भारी रहेगा। तो इस बार जो है चुनाव में वही आपके पिछले बार जो कैंडिडेट थे विपक्ष में, इस बार भी वही हैं। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या समीकरण जो है फाइनल रूप से आप देखते हैं गोड्डा लोकसभा के लिए? वही जो आज प्रत्याशी हैं कांग्रेस का, वह इस गांव में आके मेरे दरवाजे पर सोते थे। वही बगल में ही मेरा घर है, रंगमंच के बगल मेरे यहाँ सोते थे, आके यहीं सोते थे दुर्गा स्थान में। आज ऐसी स्थिति हुई कि 2 दिन पहले प्रदीप जी इस गांव में आए, लेकिन इस दुर्गा स्थान में वो रुके भी नहीं, डायरेक्ट चले गए इन बड़ापति। इससे आप सोच सकते हैं कि क्या कहाँ उनका आस है, कहाँ पास है। ये तो हम इससे तो स्पष्ट हो गया। जब दुर्गा स्थान, काली स्थान, हम लोग हिंदू धर्म का एक धरोहर है इस क्षेत्र में। दुर्गा स्थान सिंघाड़ी का गोड्डा जिला में एक माना जाता है कि बहुत बड़ा धरोहर चीज है, लेकिन इस स्थान के पास गाड़ी से नहीं रुके भी नहीं। इसके जस्ट बगल आप जाइएगा, काली स्थान है मेरा, बिसरिया स्थान, लेकिन कहीं नहीं रुका तो इस बात से। तो अच्छा, एक चीज बताइए, जो कोर वोटर हैं, खास करके अभी जो अलग अलग स्कीम्स की आप बात कर रहे थे कि भाई राशन जो है सबको जो है दिया जा रहा है, तो ये जो रोजगार की जो बात आपने की, तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी उतने स्तर पे रोजगार नहीं दे पाई? केंद्र सरकार ने कैसे नहीं रोजगार दिया? वह आम लोगों को रोजगार दिया है। राशन मिला सबको फ्री में, क्या यह रोजगार नहीं है? ये कैसे रोजगार हो जाए? कैसे नहीं? खाना मिला तो पैसा नहीं तो खाना कहाँ? आपके पास अनाज नहीं रहता तो खरीद खाते नहीं जी। तो अनाज मिला फ्री में तो रोजगार ही हुआ। शौचालय बनाए, क्या पैसा प्रधानमंत्री दिया तो रोजगार नहीं हुआ? गैस आपको मिला तो रोजगार नहीं? कितनी सरकार को लॉस हुआ? 5 किलो चावल में 35 रुपया किलो चावल का रेट आता है। एक व्यक्ति को 1 किलो चावल देने में सरकार 35 रुपया देती है। 40 रुपया प्रति अलग अलग स्टेट की उसकी वैल्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आदमी को 5 किलो, 4 चौक 4 पंजे 20, 200 रुपया। क्या यह रोजगार उनको नहीं हुआ? एक आदमी को एक घर में यदि 200 रुपया दिया गया पर मंथ, तो 2400 का महीना दिया। क्या यह रोजगार नहीं हुआ? चलिए और भी लोग हैं। नीतीश जी, जी आइए, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह।
संजय जी, क्या लोकसभा चुनाव जो गोड्डा का है उसके लिए अलग अलग दल जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का क्या गणित, आप किस तरीके से देखते हैं? गणित तो देख रहे हैं कि अभी हम लोग जो भी किसान के लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं हो रहा है। चावल दे रहा है सरकार और यहाँ जो है किसान मर रहा है। खाद घट 5 किलो खत्म हो गया बोरा में। डीएपी का भाव 1800 हो गया। गैस सरकार दे दी फ्री में और गैस का दाम हो गया 1000। पहले 500 में हम लोग गैस भराते थे, अभी 1000 में भराते हैं। तो कौन नीति से सरकार चल रही है? उसके बाद अभी जो इतना लड़का पढ़ा लिखा है बेरोजगार है, जो कि 500 रुपया 600 रुपया एक मिस्त्री जो मूर्खा है करनी चलाता है ना, तो उसको 600 रुपया 800 रुपया मजदूरी है। अब पढ़ी लिख के एमए जो करता है ना, उसका 10,000 तनख्वाह सरकार देती है। ये सरकार की नीति है कि सरकार के पास काम नहीं है। 10,000 सरकारी नौकरी में तो कहाँ 10,000 रुपया ये रहा। पारा टीचर इस सबको जो बहाल करता है, पारा टीचर को तो अभी 40,000 रुपया तक तनख्वाह 40,000 दे रही है। जो पहले से अभी जो इधर हाल में बहाल किया है, अभी जो हाल में बहाल किया है 15,000 दे रहा है। तो 15,000 तो एक ड्राइवर जो है उसका मजदूरी है, मूर्खा जो है। अच्छा, तो अभी आप लोग का जो खास करके चुनाव को लेकर क्या माहौल देख रहे हैं? चुनाव का माहौल तो अभी देख रहे हैं कि बीजेपी भी आगे तत्पर है, उसके बाद कांग्रेस है, दूसरा तीसरा तो है नहीं यहाँ। हमारे गांव का तो बीजेपी है, ये है यहाँ का। चलिए इनसे पूछते हैं। देखिए जरा युवाओं के पास आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों को। मेरा नाम शुभम प्रताप आर्या हुआ और मुझे संगठन में युवा मोर्चा अध्यक्ष का दायित्व है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इन्होंने जो कहा कि भाई सरकार जो है रोजगार उस स्तर पे नहीं दे पा रही है। ये शायद भारत ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ अलग अलग चीज़ों को हम लोग एक साथ जो है एनालिसिस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एज ए युवा क्या आपको लगता है कि सरकार जो है तमाम उम्मीदों पर खरा उतरी है? पिछले अगर 10 साल की बात करें तो खास करके एज ए यूथ सबसे पहले तो सबों को और हमें भी समझना चाहिए, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही सरकार को जो क्रिएट करती है रोजगार, क्या सिर्फ वही जरिया है? क्या स्टार्टअप्स नहीं है कंट्री में? आपको पता होना चाहिए 2014 से लेकर के आज तक 2024 तक लाखों स्टार्टअप्स हुए इंडिया में, और उसमें से 100 स्टार्टअप सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में यूनिकॉर्न बनी। और एक यूनिकॉर्न का मतलब है कि यू आर अप टू $1 बिलियन। तो आप एक तरफ स्टॉक मार्केट में $1 बिलियन पर जाते हैं, यूनिकॉर्न बनते हैं, तो क्या आपका रोजगार नहीं वहाँ पर बन रहा है? एक जोमेटो जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होती है और जोमेटो के कितने सारे सेल्स होते हैं थ्रू डोर टू डोर सर्विसेज, क्या वो रोजगार नहीं है? तो रोजगार तो वहाँ भी क्रिएट हो रहा है। और जहाँ तक बात रही सरकारी नौकरी की, तो आप देखें जो मेहनत कर रहा है उसे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर सफलता मिल रही है। अब बात रही कि आप रोजगार सरकारी आप जनरेट कर रहे हैं, पहले तो सरकार अपने आप को बचा लेना पेपर घोटाले से। सीजीएल का होता है भाई, लीक होता है पेपर, इधर पेपर हो रहा है तो जेपीएससी का हो रहा है तो लीक हो रहा है। आप उस लेवल पर तो काम करें। हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल की तो स्कीम सारी बढ़िया है। यूपीएससी जो कंडक्ट कर रही है बहुत अच्छी हो रही है। एसएससी लेवल पर सेंट्रल में भी तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो लगता है कि भाई रिक्त पद हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर बिल्कुल, में। मैं समझ रहा हूँ। आप रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे तो नियुक्ति दे ही रही है। रेलवे की नियुक्ति आ रही है प्रोसेस वाइज, धीरे धीरे करके। आप जहाँ तक मंत्रालय की इधर भी रिपोर्ट आई है कि निरंतर हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं। अब गोड्डा लोकसभा के समीकरण को देखते हैं। गोड्डा लोकसभा में आप लोग को किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा। आप ऑन डेटा अगर बात करें तो सांसद जी 9 लाख बोल रहे हैं, हम लोग 9 लाख से कई ज़्यादा से ऊपर से पार कर रहे हैं। और हमारा विपक्ष, सबसे पहले तो विपक्ष रहा ही नहीं। एक क्या बताएं, 3 साल से वैसे व्यक्ति को टिकट मिल रहा है और ऐसा विपक्ष है जो कि एक विपक्ष का भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप सवाल तो जायज़ उठा ही नहीं पा रहे हैं। रोड का सवाल बोलता है तो सांसद जी का मैं इंटरव्यू परसों देख रहा था, तो बोले कि जब मैं पहली बार मधुपुर से चला मेहरमा आने के लिए तो मुझे 6-6.5 घंटे लगे। और अब अमरिंदर जी आप बताइए, आप और हम देवघर अगर जाते हैं तो अभी 2-2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं।
तो क्या रोड के स्तर पर काम हुई? और आप ग्रामीण स्तर पर दिखाते हैं आपको। आप जैसे मंदिर खोलेंगे तो सांसद जी हम लोगों को यहाँ डीजी दिए, और इस तरह का कम से कम 100-150 गांव ऐसा मिलेगा, मंदिर मिलेगा जहाँ पर आपको सांसद जी डीजी प्रोवाइड किए। उसके अलावा आप एयरपोर्ट है हमारे पास, विश्व पटल पर हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। बाबा धाम को एक क्या रिकॉग्नाइज सेंटर बनाया जा रहा है सेंट्रल स्तर पर, तो ये सारा तो काम तो हुआ ना। तो अभी जो है नामांकन के लिए आप लोग क्या विशेष तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? नामांकन जोर शोर से होगा। सभी हमारे यूथ विंग के चाहे लड़के हों चाहे वृद्ध, हमारे सभी गणमान्य कार्यकर्ता हों, सबको हम लोग नामांकन में जाएंगे और इस बार दुबे जी को 9 लाख पार कराएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, नीतीश जी हैं। नीतीश जी, अभी आपने तमाम चर्चाओं को भी सुना यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग जो एज ए यूथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं आप लोग, क्या मूड आपको दिखता है गोड्डा का और क्या समीकरण है आपके? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर गांव घूम रहे हैं और जनता के मूड को जान रहे हैं। इसके लिए आपका आभार, आपके टीम को आभार। और ये हमारे यहाँ जो गोड्डा लोकसभा की बात है, तो गोड्डा लोकसभा ही नहीं, पूरे देश का मूड जो है, पूरे देश के युवा जो हैं, यूथ जो है, वो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के वो अभी हैट्रिक लगाने के लिए सारे युवा कोशिश कर रहे हैं और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, विपक्ष जो है कई मुद्दे विकास को लेकर उठा रहा है कि भाई वहाँ इत्र पार्क में लोग कहते कि वहाँ इत्र नहीं दिख रहा है, और क्या है वहाँ पे, मतलब क्यों इस तरह की चीज़ें? देखिए, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम रहता है जो कि बिना राज्य सरकार के अप्रूवल से नहीं होगा, उसके लिए राज्य सरकार का अप्रूवल चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो हमारे यहाँ अगर हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है तो उस पर नाम किसका लिखाएगा? प्रधानमंत्री आवास। उस पर तो कहीं मुख्यमंत्री का, राज्य सरकार का लिखाएगा नहीं। तो हमारे यहाँ जो ये जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार थी, अभी तो हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, तो इन्होंने सारे कार्य को रोक के रखा है जहाँ की राज्य सरकार का अप्रूवल होना चाहिए। वो इसलिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं कि अगर हम राज्य से अप्रूवल देंगे तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम होगा, हमारे भाजपा का नाम होगा, इसलिए ये सब रोक कर रखे हुए हैं। इस चीज़ को हम मानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ काज रुका हुआ है जो कि राज्य सरकार के अप्रूवल के बिना रुका हुआ है। यही कारण है कि जो काम यहाँ रुका है, और आने वाले समय में अभी हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है और उसमें भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ विधायक अभी नहीं है, महागामा विधानसभा में जहाँ आप घूम रहे हैं, हमारे विधायक नहीं हैं। आने वाले समय में जब हमारे विधायक भी होंगे और हमारे सांसद भी होंगे तो आपको हम इस गारंटी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितना कार्य रुका है वो 4 गुना रफ्तार से फिर होगा। अच्छा, एक चीज़ और जो खास करके गोड्डा लोकसभा के अंदर जो है, लोग विकास को लेकर अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें भी की, शुभम जी भी ने बहुत सारी बातों को जुड़ाया। आपके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा काम कहाँ दिख रहा है? क्योंकि जनता पूछ रही है ना कि भाई आप 5 साल जो है, पिछले 15 साल में निशिकांत दुबे जी यहाँ पे सांसद हैं, क्या बड़े बड़े काम क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, आपको हम बताते हैं, जब सांसद जी निशिकांत जी 2009 में सांसद बने थे तो हमको आज भी याद है कि एक पार्टी का कार्यक्रम था। हम लोग तो शुरू से भाजपा से ही जुड़े थे और उस समय भी कार्यकर्ता थे, तो कोई गोड्डा में कार्यक्रम था तो हम लोग वहाँ गए थे। सांसद जी बैठे थे और वो बात कर रहे थे चुनाव जीतने के बाद कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट ला देंगे, यहाँ बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर उतारेंगे, देश विदेश से लोग आएंगे बाबा धाम पूजा करने के लिए, यहाँ हम पावर प्लांट ला देंगे, अडानी लाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री लाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, 4 लेन बनवाएंगे। तो हम लोग सोचे कि सांसद जी क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ रेल तक नहीं है और हेलीकॉप्टर उतारने की बात कर रही है। यहाँ हम लोग रेल गोड्डा में नहीं देखे। अगर हमको रांची जाना होता था तो बस में टिकट कटाकर दलाल को पैसा देकर हम जाते थे रांची, पढ़ाई लिखाई जब हम लोग उस समय में थे। तो हम सोचे सांसद जी बोल क्या रहे हैं, ये तो असंभव वाली चीज़ है, ये तो हो ही नहीं पाएगा हमारे गोड्डा लोकसभा में। जहाँ रेल नहीं आप वहाँ हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, जहाँ लाइट नहीं वहाँ आप अडानी की बात करते हैं, ये होगा कैसे? संभव ही नहीं है। लेकिन आज देखिए, हमारे यहाँ रेल भी आया, हमारे यहाँ अडानी भी आया, हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी आया, हमारे यहाँ कॉलेज भी बना, हमारे यहाँ शिक्षा के लिए सब कुछ बना। हाँ,
और हमको ये चीज़ गर्व है कि हमारे महागामा विधानसभा में ही भगैया पड़ता है, और भगैया का सिल्क जो है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हम लोग के जन जन के नेता हैं, वो उसको ओढ़कर और ऐसे पब्लिक को दिखा रहे हैं। बताइए कि विश्व पटल पे हमारा भगैया का जो सिल्क जा रहा है, ये एक कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है कि नहीं है, कि हमारे विधानसभा का सिल्क मोदी जी, प्रधानमंत्री जी विश्व लेवल पर उसको दिखा रहे हैं। विदेश के प्रधानमंत्री को उसको स्वागत करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। बाइडन को जो दिया गया वो भी भगैया का ही सिल्क भगैया था। का सिल्क बाइडन को जो वो एक गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया गया वो भी भगैया का ही सिल्क था। तो वो एक कार्यकर्ता के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक चीज़ और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो काम अगर आपको लग रहा है या किसी को लग रहा है कि हाँ रुका है, तो ये ज़रूर है कि हमारा सरकार फिर विधानसभा में भी आने वाला है। हम लोग आ रहे हैं विधानसभा में इस बार 65+ विधानसभा में भी आ रहे हैं, तो सारा काम पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी बातचीत करने के लिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा। 2-3 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना, बोला कि हो निशिकांत जी तक कनौजिया बाभन है कि कौन बाभन है, तब बाभन खबर। तो निशिकांत दुबे जी कनौजिया बाभन और ये बाभन उभन नहीं है। निशिकांत जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हर एक कार्यकर्ता उनसे खुश है। अगर कोई ये सोचता है कि दुबे जी से भाजपा का कार्यकर्ता रुष्ट है, तो नहीं है रुष्ट। और ये बात आप हमारे गांव के विभिन्न, आप जाइए गली में और पूछिए, एक कार्यकर्ता से पूछिए, उसका आज कोई कार्यकर्ता होगा जिसका खपड़े का मकान आज भी होगा, उससे पूछिए कि निशिकांत दुबे जी ने आपको क्या दिया और क्या आप खुश हैं, तो बोलेगा हमको तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र को बहुत कुछ दिया उन्होंने। पर्सनल लेवल पर क्या देंगे मुझे, समाज को तो दे रहे हैं ना। क्या मैं बोलूँगा कि एक बेरोजगार भत्ता मुझे आप निशिकांत जी महीने का 2000 रुपया कर दीजिए, ये तो बेकार वाली बात है। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है। और हर एक भाजपा कार्यकर्ता निशिकांत दुबे जी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।